नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में दो मुखी रेखाओं के बारे में। प्रायः देखा गया है कि कई लोगों की हथेलियों में रेखाओं में दो मुखी रेखाएं कहीं न कहीं होती ही है। इसका क्या मतलब है? ये शुभ मानी जाती है या अशुभ मानी जाती है और भविष्य में ये क्या फल देंगी? इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पुरुषों को दाहिना हाथ देखना चाहिए और महिलाओं को बायां हाथ देखना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो प्रायः अधिकतर लोगों की हथेलियों में चार रेखाएं मुख्य होती हैं, जो कि हम और आप सब जानते हैं। एक तो जीवन रेखा, और एक होती है भाग्य रेखा, और एक होती है मस्तिष्क रेखा, और एक होती है हृदय रेखा। इन चारों रेखाओं में कोई न कोई रेखा यदि दो मुखी रेखा है तो उसका क्या फल कथन होगा? सबसे पहले हम जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। जीवन रेखा जो कि अंगूठे के बीच से निकल करके मणिबंध रेखा तक आती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। अब यदि यही जीवन रेखा मणिबंध के पास आकर के दो मुखी हो जाए, तो ये जो रेखा दो मुखी हो रही है यहां पर जीवन रेखा, तो इसका फल कथन ये है कि ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या रहेगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें अंतर भी है। यदि ये जो रेखा है ये लास्ट में आकर के छोटी छोटी रेखाएं यदि बन रही है इस प्रकार की, कई लोगों की हथेलियों में ये रहती है, तो इसे अशुभ नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही रेखा थोड़ी दूर से ही दो भाग हो जाते हैं, जैसे एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। अब ये मणिबंध से काफी दूर से जो है दो भाग हो गए, तो यहां पर देखा गया है कि ये रेखा शुभ नहीं मानी जाती है, यह अशुभ रेखा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्या देती ही है। तो ये चीज आपको देखना है। अब कई लोगों की हथेली में यह भी देखा गया है कि ये ऐसी रेखाएं, तीन रेखाएं भी निकल जाती है, तो ये जो है शुभ मानी जाती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। और इसी में कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी और रेखाएं जो है हो जाती है। कई लोगों के हथेलियों में हमने देखा कि छोटी छोटी रेखाएं ऐसी बनी रहती हैं, तो ये बेहद ही शुभ है और ऐसी रेखाएं भाग्यवान व्यक्ति के हथेली में ही होती है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। यदि जीवन रेखा में दूर से यदि दो रेखाएं हैं, दो मुखी रेखाएं हैं, तो ये अशुभ है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यदि बहुत सारी रेखाएं हैं, ये आपकी जीवन रेखा हो गई और इसी में बहुत सारी रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं, तो ये भाग्यवान व्यक्ति के हथेली में रेखाएं मानी जाती हैं और ये शुभ रेखा मानी जाती है। अब इसके बाद कई लोगों की हथेली में भाग्य रेखा में भी ये दो मुखी रेखाएं होती हैं। अब भाग्य रेखा में यदि दो मुखी रेखाएं हैं तो ये शुभ मानी जाती है, बेहद ही शुभ है और व्यक्ति का भाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा। कम उम्र में ही वो धन कमाने लग जाता है और बहुत पैसा कमाता है। अब यदि यही भाग्य रेखा में उंगलियों के साइड में यदि दो मुखी रेखा है, जैसे कि ये रेखा आपकी यहां तक पहुंची और यहां से ये ऐसी दो रेखाएं हो गई, ये दो रेखाएं यदि इस प्रकार की बनती है तो ये भी शुभ सूचक है। भाग्यवान व्यक्ति की हथेली में ये रेखाएं होती है। अब जैसे कि ये भाग्य रेखा है, अब ये भाग्य रेखा यदि गुरु पर्वत में जा करके और ये इस प्रकार की जो है त्रिभुज बना रही है या दो मुखी रेखाएं बना रही है, तो ये भी बेहद शुभ है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होगी, व्यापारी हो सकता है, उच्च शिक्षा से युक्त हो सकता है और ज्ञान देने का काम कर सकता है, तो ये भी शुभ मानी जाती है। और यही जो है भाग्य रेखा यदि गुरु पर्वत में जाकर के और इस प्रकार की रेखाएं यदि बन जाती है इस प्रकार की, तो ये भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ये दोनों ही प्रकार से शुभ है। यदि गुरु पर्वत में भाग्य रेखा जाकर के मुड़ जाती है या फिर ये शनि पर्वत में जाती है और यहां पर यदि दो मुखी रेखाएं बन जाती है तो ये भी बहुत ही शुभ है। और यदि यहां पर तीन रेखाएं इस प्रकार बन जाती है तो भी ये बहुत ही शुभ है, भाग्य के लिए बहुत शुभ है। और यदि यहां पर जाकर के और यहां से एक रेखा ऐसी जाएगी और एक ऐसी जाएगी, इस प्रकार की यदि रेखाएं बनती है तो भी ये बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि व्यक्ति का भाग्य, किस्मत बहुत साथ देगी।
कम मेहनत करने पर उसे ज्यादा सफलताएं देखने को मिलेगी यदि भाग्य रेखाएं में ऐसी दो मुखी रेखाएं बनती है तो। कई बार ऐसा होता है कि ये रेखा शनि पर्वत में गई और शनि पर्वत के पास से ही वो सूर्य पर्वत की ओर निकल गई, तो ये भी बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है, विश्व में जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है और अपार संपत्ति भी इकट्ठा करता है। तो ये भी ऐसा हो सकता है। या फिर इसी में सूर्य पर्वत की ओर एक रेखा और एक रेखा जो है शनि पर्वत की ओर या फिर गुरु पर्वत की ओर भी जा सकती है, तो ये भी बेहद ही शुभ है और अपार संपत्ति का सूचक ये रेखा भी जानी जाती है। तो ये भी यहाँ पर जो है शुभ मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य रेखा यहाँ पर गई और कई रेखाएं ऐसी 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 चल रही हैं, तो ये भी जो है शुभ मानी जाती है और बेहद शुभ, इसको बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी लगती है, बड़े पद में पदस्थ होता है और अपनी कम मेहनत में ज्यादा सफलताएं भी प्राप्त करता है यदि ऐसी रेखा बनती है तो भाग्य रेखा में भी आपको जो है जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा यदि दो मुखी रेखाएं बनती है तो। यदि हम बात करें हृदय रेखा की, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा में भी कई बार देखा गया है कि एक रेखा गुरु पर्वत की ओर और एक रेखा शनि पर्वत की ओर। यदि दो मुखी रेखाएं हृदय रेखा में बन रही है तो ये भी बहुत ही अच्छी रेखा मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का होता है और क्या गलत है क्या सही है इसको अच्छे से समझ लेता है और बड़ा ही बुद्धिमान होता है, चातुर होता है और धनी व्यापारी माना जाता है। तो ये रेखाएं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि हृदय रेखा में, कई लोगों की हृदय रेखा बहुत छोटी होती है, अब छोटी होती है तो शनि पर्वत में ही ये रेखा गई और ये शनि पर्वत में झुक गई और झुकने के बाद फिर यहां से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर निकल गई और एक रेखा शनि पर्वत में, तो ये भी शुभ मानी जाती है। और ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है और दिमाग से, बुद्धि से बहुत सारा धन इकट्ठा करता है। लेकिन यही हृदय रेखा यदि आपकी चैन जैसी बनी है, इस प्रकार की ऐसी बनी हुई है, तो ये जो है थोड़ा सा मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करती है। ये रेखा शुभ नहीं है जो चैन जैसी बन रही है, इसमें आप देख रहे हैं बार बार ये कट के निशान जैसे लग रहे हैं, ये शुभ नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है मानसिक स्थिति को खराब करती है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा मानसिक टेंशन रहता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। कोई भी डिसीजन यदि लेता है तो कई बार ऐसे व्यक्ति के डिसीजन गलत हो जाते हैं और डिसीजन नहीं भी ले पाता है, तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि ये हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई, सीधी रेखा बिल्कुल, और इसमें भी ऐसे 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 जो है कट के निशान ये बने हुए हैं, तो ये भी शुभ नहीं माना गया है। ये भी अशुभ माना गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोई हृदय से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हृदय रेखा में ये यदि कट के क्रॉस के निशान ये बन रहे हैं तो ये शुभ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि ये त्रिभुज या फिर जो है दो मुखी रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं तो ये शुभ यहाँ पर मानी गई। किसी भी प्रकार से एक लंबी रेखा भी हो सकती है और एक छोटी रेखा भी हो सकती है, तो ये भी शुभ मानी जाती है। बात करें मस्तिष्क रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में यदि बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क रेखा भी जो है दो मुखी हो जाती है। एक जो है ये तो मंगल की ओर और चंद्र की ओर जो है ये रेखाएं जो है फैल जाती है, तो ये भी शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी किस्म का होता है और व्यापार से बहुत सारा धन इकट्ठा करता है या कोई अच्छे पद में पदस्थ होता है तो भी उसको जीवन में लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत ही तेज होता है, तीव्र दिमाग होता है और चातुर बुद्धि होती है, तो ये भी यहाँ पर जो है लाभ मिलता है। कई बार देखा गया कि मस्तिष्क रेखा में भी तीन रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, तो ये भी शुभ सूचक है और भाग्यवान व्यक्ति के हाथ में ही ऐसी रेखाएं होती हैं और जीवन में व्यक्ति लाभ कमाता है, धन से परिपूर्ण होता है, भौतिक सुख को भी प्राप्त करता है, तो ये भी यहाँ पर जो है लाभ देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा में यदि दो मुखी रेखाएं हैं, हृदय रेखा में भी कहीं दो मुखी रेखाएं हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन रेखा में यदि दो मुखी रेखाएं हैं तो ये जो है अशुभ है। और इसमें अशुभ तब है जब ये काफी दूर से दो मुखी रेखा बने। अब पतली पतली रेखा ये आ रही है, जैसे
तो ये अशुभ है। और यदि ये दोनों गहरी रेखाएं आ रही हैं तो भी शुभ मानी जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना, यदि ये दो गहरी रेखाएं आ रही हैं तो भी शुभ है, लेकिन ये पतली रेखा है, यहां से मोटी रेखा आ रही है और यहां पर यदि ये पतली रेखा हो गई है तो ये अशुभ है, ये फिर शुभ नहीं मानी जाती। तो जीवन रेखा में ये लागू होती है कि ये अशुभ मानी जाती है। और अन्य रेखाओं में यदि कहीं पर भी जो है दो मुखी रेखा बनती है तो ये बेहद ही शुभ है और आपको जीवन में जबरदस्त लाभ जो है देखने को मिलेगा। जहां पर ये दो मुखी रेखा बनेगी उस पर्वत के फलों में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। जैसे ये गुरु पर्वत में यदि दो मुखी रेखा बन रही है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कई बार हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है और यहीं पर जो है दो मुखी रेखा बन जाती है, तो ये बहुत लाभ होगा। शनि पर्वत में यदि दो मुखी रेखा बनी है तो शनि आपका मजबूत होगा और शनि के क्षेत्रों में जो है लाभ देखने को मिलेगा। यदि सूर्य पर्वत में दो मुखी रेखा बन रही है, हृदय रेखा, तो समझ जाइए कि आपका सूर्य बलवान होगा और नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये रेखा सिर्फ जीवन रेखा में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479